तो ऐसे दिव्य विशेष गुण, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी इतनी विशेषताओं के साथ प्रभु का आराधन करते हैं। एक दिन महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे, आए, मन खिन्न था, व्याकुल थे कि सब कुछ है लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, परम दुखी हैं। तो दुख जब हुआ तो कहाँ गए? गुरु के दरबार में पहुंचे। सुख भी होता है तो गुरु दरबार में जाते हो, दुख भी होता तो गुरु के दरबार में जाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अपने मंत्रियों को दुख नहीं बताते हैं, किन्हें बताते? अपने गुरुदेव को, वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर अपने सुख दुख सब बताते हैं। और यहाँ महाराज दशरथ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया हूँ, अपनी इस पीड़ा को लेकर गुरु महाराज के आश्रम पहुंचे, सारी बात बताई कि गुरुवर सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, आप कृपा कीजिए कि साम्राज्य को चलाने वाले कोई पुत्र का जन्म हो। और यहाँ पर जब महाराज दुखी हैं और गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं, अब शंका तो होगी क्या, गुरु किसी शिष्य की दुख से प्रसन्न होंगे? नहीं। यहाँ पर पूछा महाराज दशरथ ने कि गुरुवर हम इतने दुखी हैं और आप मुस्कुरा रहे हो। गुरुदेव वशिष्ठ बोले, राजन आप वर्तमान को देखकर दुखी हो रहे हैं और हम आपके भविष्य को देखकर सुखी हो रहे हैं। ये मेरी मुस्कुराहट का कारण है राजन, कि आप वर्तमान को देखकर अत्यंत दुखी हैं और मैं आपके भविष्य को देखकर अत्यंत सुखी हूं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। क्या बात है गुरुवर? कहा कि ये राजन आप एक पुत्र नहीं, भविष्य में आप 4-4 पुत्र के पिता बनेंगे। अच्छा गुरुदेव, ऐसी बात है। परम प्रसन्न हुए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। बताइए क्या करना होगा कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन आपको यज्ञ करना होगा। तो गुरुदेव किस बात की प्रतीक्षा है, आप यज्ञ करिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा, नहीं, इस आपके यहाँ जो पुत्र कामेष्टि विशेष यज्ञ होना है उसके आचार्य तो श्रृंगी ऋषि हैं, इसलिए उनको ही बुलाकर उनसे निवेदन करना होगा कि वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें। तो श्रृंगी ऋषि आए और उन्होंने बड़े भाव से यज्ञ कराया। और वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, महाराज दशरथ बैठे, उनके तीनों रानियां बैठी हैं। तीनों रानियों सहित महाराज दशरथ सहित गुरुदेव भी आहुति दे रहे हैं कि हमारे यजमान की यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। दिव्य वहां यज्ञ प्रारंभ हुआ है। गुरु वशिष्ठ भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगति अग्नि चरु कर लीने, प्रगति अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगति अग्नि चरु कर लीने। जब भाव से सबने आहुति दी और जिनका काज संवारने के लिए स्वयं गुरुदेव यज्ञ में बैठे हो, फिर वहां क्या ही समस्त निधियां, चारों ओर प्रसन्नता, यज्ञ का दिव्य प्रभाव। स्वयं अग्निदेव उस यज्ञ से स्वयं साक्षात अपने हाथों से अग्नि चरु लेकर प्रकट हुए हैं, महाराज दशरथ को दिया। महाराज दशरथ ने भी अपनी बड़ी रानी कौशल्या जी को दिया, छोटी रानी कैकेयी जी को एक भाग दिया और दोनों रानियों ने मिलकर अपने अपने भाग में से सुमित्रा जी को दिया। वह भाग अग्निचरु जब दोनों रानियों को प्राप्त हुआ, दोनों रानियों ने मिलकर एक एक भाग सुमित्रा जी को दिया। इसलिए कहा जाता है कि सुमित्रा जी के यहाँ 2 पुत्र हुए हैं, भरत जी महाराज और श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। कैकेयी जी के यहाँ भरत जी और मैया कौशल्या जी के यहाँ राघवेंद्र सरकार की प्राप्ति हुई है। कहते हैं कि जो ही अग्निचरु को तीनों रानियों ने प्रसाद के रूप में खाया है, तो जा दिन से हरि गर्भहि आए, जा दिन से हरि गर्भहि आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए।
श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य होने को आया है। चारों ओर कैसा दिव्य वातावरण है। जोग लगन ग्रह भारत थी जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। शीतल शीतल मंद सुगंधित हवा बहने लगी है, पर्वत जगमगा उठे हैं, आज मानो सरयू में जल नहीं अमृत प्रवाह हो रहा हो। ऋषि मुनि परम प्रसन्न हैं, देवतागण पुष्प बरसा रहे हैं, स्तुति करने आ रहे हैं। चारों ओर ऐसा दिव्य वातावरण जब भगवान राघवेंद्र सरकार अपने दिव्य तत्वों के साथ प्रकट होने वाले हैं। समस्त देवतागण आकाश में उपस्थित हो गए, पुष्प वर्षण होने लगा है और भगवान चतुर्भुज रूप में अयोध्या में पधारे हैं। जो ही चतुर्भुज रूप धारण किया, माँ कौशल्या हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान, हमने पिता के रूप में नहीं मांगा था, पुत्र के रूप में मांगा था। आप पिता बनकर आए हो भगवान, आप तो पुत्र बनिए, आप शिशु लीला कीजिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितका, हर्षित माता रे मुनि मरहा अद्भुत रूप विचार। भगवान प्रकट हुए, दिव्य रूप से मैया कौशल्या ने स्तुति की है। भगवान ने प्रणाम किया। माँ के कहने से भगवान शिशु रूप में परिवर्तित हुए। अब तो यहाँ मैया कौशल्या ने जैसे ही शिशु रूप में भगवान राम की मुख का वह रुदन सुना, चारों ओर महल में खबर हो गई कि महाराज दशरथ की यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। थोड़ी देर बाद खबर आई कि मैया कैकेयी ने भी एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ है, जन्म दिया है और सुमित्रा जी की यहाँ एक नहीं अपितु दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जब चारों ओर से पुत्र रत्न की खबर जब महाराज दशरथ को मिली है, परम प्रसन्न हुए हैं। महाराज दशरथ ऐसे दौड़े हैं कि जो सामने आता अपने गले के हार उतार के देते हैं, अपनी अंगुष्ठ अंगुलियां से अंगूठियां उतार कर देते हैं। सारे राजकोष खोल दिए कि आज अयोध्या की नगरी में हमारा संपूर्ण कोष लुटा दो। परम आनंद में है और जिसे परम आनंद मिल रहा हो, जिसे परम धन मिल गया हो, उसे संसार का धन प्रभावित कैसे करेगा। संसार का समस्त धन लुटा दिया आज परम धन को पाने के लिए।